वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह सितारा। खुश आमदेद आपको कहते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स आपके लिए नाजरीन लेकर आते हैं। और जो आज का टॉपिक है ये मेरे भी बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं इस बारे में सोचती हूँ या हम बात करते हैं जब भी। और हमारे मुल्क में अगर हम लोग बात करें, अपनी ही बात कर लेते हैं कि हमारे लिए एंटरटेनमेंट या तफरीह क्या है। आप यकीन करें कि हमारे पास कोई इसका बहुत ज़बरदस्त जवाब नहीं होगा। जब आपके रिश्तेदार कहीं अब्रॉड से आते होंगे, साल बाद आते होंगे या जल्दी आते होंगे या देर बाद, तो हमारे पास जो एक वाहिद तफरी इस मुल्क में नाजरीन बची है वो है खाना खाना। रेस्टोरेंट जाना, अच्छा खाना खाना, यही हमारी एंटरटेनमेंट रह गई है। और दुख की बात यह है कि जैसे इलाज और तालीम से हम लोग दूर हो गए, हमसे छीन लिया गया, इसी तरह से जो सिनेमा है वो भी हमसे छीन लिया गया। तो हमारे पास अच्छी एंटरटेनमेंट का कोई ज़्यादा मौके जो हैं वो इस वक्त में मौजूद हैं। सिनेमा पर आखिर ज़वाल क्यों आया, ये बात हम में से काफ़ी लोग जानते भी हैं, लेकिन एक होप अभी भी रखी हुई है कि क्या इसका दोबारा से रिवाइवल होगा, क्या ये दोबारा उस तरह से फिल्में बनेंगी इन पाकिस्तान, और क्यों नहीं बन रही हैं। द क्वेश्चन इज़ दैट, क्योंकि हमारे जो ड्रामाज़ हैं वो बहुत अच्छे ड्रामाज़ बन रहे हैं, बहुत पॉपुलर है। जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान समझी जाती है, आप इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ वो उर्दू समझते हैं वो हमारे ड्रामाज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमारा म्यूज़िक बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी फिल्में उस तरह से नहीं बन रही हैं। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जनाब इन कॉन्वर्सेशन है, राइटर है, ही इज़ अ वेरी फेमस पोइट, जनाब अहमद हमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम नबिया, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हो सर। मैंने सही कहा कि तफरीह के ज़्यादा मौके नहीं है हमारे पास इस मुल्क में। तो जो एक सिनेमा था, जो एक एंटरटेनमेंट थी, जो हर अमीर और गरीब की, अमीर के पास तो फिर शायद मेरे ख्याल से कि मौके होते होंगे, उनकी ट्रैवलिंग होती होगी, उनका तफरीह के और साज सामान हो, लेकिन गरीब के पास, जो मिडिल क्लास है, उसके पास एक ही तफरीह थी, एक ही एंटरटेनमेंट थी, और वो था सिनेमा। बिल्कुल, बल्कि लोअर मिडिल क्लास के पास भी वो जो लड़का वर्कशॉप पे काम करता है, जो चाय लेके आता है, इन सब के लिए बड़ा सस्ता 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये का टिकट, जो कि ग्रैंड सर्कल में नीचे बैठ के देखना हॉल में, तो ये बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये 80s के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होना, जी हाँ, उसके बाद ये ख़त्म होना शुरू हो गया। जब इंडियन फिल्में बैन की गई उसके बाद ये हुआ बेसिकली कि ज़वाल आना शुरू हुआ। हाँ जी, इंडियन फिल्में तो 1965 की जब जंग हुई ना भारत के साथ, तो उसी वक्त पाकिस्तान ने बैन कर दिया। आप देखें कि 65 के बाद पाकिस्तान में भारत की फिल्में लगना बंद हो गई थी, बिल्कुल बंद हो गई। और 71 में फिर वो सकूत मशरक़ी पाकिस्तान हुआ। तो लेकिन उसके बाद भी ज़ाहिर है मुसलसल ये पाबंदी रही। लेकिन उस दौरान में आप देखें 60s, 70s, 80s बेहतरीन फिल्में, वहीद मुराद, नदीम, सुल्तान राही साहब, ये सब लोग सुपरस्टार्स थे। शबनम, बाबरा शरीफ, ये सब लोग उसी ज़माने के सुपरस्टार्स थे, और इन्होंने दिलों पे राज किया और बेहतरीन फिल्में बनाई। हमारे पास नज़रुल इस्लाम थे उस ज़माने में, और फिर ये जो एस सुलेमान साहब थे, और लेटर फिर हमारे पास ये सजाद गुल, शहजाद रफ़ीक, सैयद नूर, ये सब लोग उस वक़्त काम कर रहे थे 80s में, 90s में। मसला ये नहीं था कि सिर्फ मार्शल लॉ ने आके, देखें मार्शल लॉ ही अगर ख़राब करता तो फिर टीवी को भी ख़राब करता। टीवी का जो ड्रामा था उसने तो अलामत को, बिल्कुल अलामत को उसने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि खुल के डायरेक्टली बात नहीं की जा सकती थी, तो वो तो ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और मानी खेज़ हो गया, बामानी हो गया। लेकिन सिनेमा इसलिए डूबा कि सिनेमा के लोगों ने नंबर 1 जदीद टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नहीं किया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल वही जो एनालॉगस मशीनरी थी, प्रोजेक्टर्स एनालॉगस थे, कैमरास थे, लाइट्स थी, हर चीज़, एडिटिंग की मशीन्स थी, ये तमाम चीज़ें पुरानी चलती आ रही थी और वो दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही थी। हर चीज़ डिजिटाइज हो रही थी, डिजिटल कैमरास, डिजिटल एडिटिंग, और ये तमाम चीज़ें डिजिटल हो रही थी। उस पर अपने आप को शिफ्ट नहीं किया, पुराने वही स्टूडियो का निज़ाम था जो था। दूसरी इम्पोर्टेंट बात नबिहा ये है कि रियासत का यहाँ पे बड़ा किरदार बनता था कि रियासत इस इंडस्ट्री को ओन करे।
रियासत इसके तफरीह टैक्स मुआफ़ करे, इसको सस्ता करे, लेकिन उस तरफ हम बाद में तफसील से भी बात करेंगे। मज़ीद आज के दौर में क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम हुआ कि जब रियासत ने डिसोन किया इस इंडस्ट्री को, तो ज़ाहिर है जब रियासत सरपरस्ती अपना हाथ उठा लेती है किसी भी चीज़ से, तो वो बेयारो मददगार आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह अपनी मौत खुद मर जाती है। तो एक हाथी बैठते हुए जैसे वक्त लेता है, इस तरह हमारी इंडस्ट्री भी डूबते डूबते, सिनेमा सारे शादी हॉल बन गए, किसी ने थिएटर बना लिया, किसी ने प्लाजा वहाँ पे खड़ा कर लिया। आज जाके देखें, जहाँ लाहौर में 45 सिनेमाज होते थे अर्ली 90s में, आज देखें उन सिनेमा हॉल्स में से 1 या 2 बचे, कैपिटल बचा है, बाकी हमारी आंखों के सामने। जब हम एबट रोड पे से पिछले साल में गुजरता था तो एक एक ईंट करके जब वो सिनेमा गिर रहा था तो लगता था कि वो हमारे दिल पे गिर रहा है और उसकी ईंट का वजन जो है ना वो हमारे दिल पे पड़ता है। लेकिन वो सब ख़त्म हो गया, वो पुराने सिनेमाज, वो कल्चर सब ख़त्म हो गया। लेकिन भारत में आज भी वो इंटैक्ट है। जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास ख़ास तौर पर वर्कर्स क्लास जो है, उसके लिए कोई बचा ही नहीं है पाकिस्तान में। क्या वो अब आके 1500 रुपये का टिकट ले और किसी बड़े मॉल में जाके मल्टीप्लेक्स में, और फिर हजार मिडिल क्लास दे कैन नॉट अफोर्ड दैट। मैं कहता हूँ मिडिल क्लास तो शायद वहां पर जाकर भी अपने आप को एलियन ही महसूस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो पहली बात तो है कि उनकी जेब उस तरह से वो नहीं है कि वो जाके 1000 रुपए का टिकट खर्च करें और फिर वहां पे जाके, तो ये एक बड़ी दुख की बात है जिसके ऊपर आप इस वक्त इशारा कर रहे हैं। बल्कि वो शहजाद रफीक साहब जो हमारे बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा कि पहले लोग फिल्म आदतन देखते थे, अब एहतमामन देखते हैं। एहतमाम इसलिए देखते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी, मेरे जैसा आदमी है। रही सही कसर आपको लगता है कि अच्छा, ये तो हम चले पुराने टाइम की बात करें, अभी का भी एक डिलेमा है ना जो कि रीसेंट टाइम्स में हुआ है कि अब हमारा ये सवाल है कि अब फिल्में क्यों नहीं बन रही हैं। एक तो ये था कि ये सवाल आया, ये सब कुछ हुआ, माशाल्लाह हुआ, जो भी ज़िया का दौर था, जो भी अच्छी हमारी पंजाबी उर्दू मूवीज़ बन रही थी, काम हो रहा था, फिर उसके बाद सब खत्म हो गया। लेकिन अब क्यों नहीं बन रहा, दैट इज़ द क्वेश्चन। कि अब हमारे पास पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो यंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी हैं। मौला जट कितनी हिट रही, और आपने सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसी मूवी जो कि 100 करोड़ को टच कर सकती है। मौला जट ने वो बात साबित की, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि उस तरह से काम नहीं हो रहा। तो ये क्या कुछ सियासत हो रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे इत्तेफाक हुआ इन सब से इंटरव्यूज़ करने का टेलीविज़न के लिए, वो शहजाद साहब से भी, सैयद नूर साहब से भी, नए फिल्म मेकर्स जो हैं उनसे भी। मेरा भी ये आप ही की तरह एक सवाल होता है, क्या वजह है कि तीफा इन ट्रबल एक सुपर डुपर हिट थी, उसका इन्वेस्टर दूसरी फिल्म में इन्वेस्ट नहीं कर पाया। होता ये था, और भारत में आज भी होता है, कि एक शख्स की एक फिल्म ज़रा सा हिट होने लगती है, अभी शुरू होती है, तो वो नई फिल्म शुरू कर देता था। अभी पहली फिल्म सिनेमाओं में उतरी नहीं है, मल्टीप्लेक्सेस पे चल रही है, तो नई फिल्म शुरू कर देता था, क्योंकि उसको नज़र आ रहा था कि मैंने इतना कमा लेना है कि नई फिल्म जो है वो अफोर्ड कर सकता हूँ। क्या वजह है कि ना तीफा इन ट्रबल का इन्वेस्टर दोबारा इन्वेस्ट कर रहा है। मौला जट जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, वो बिलाल ने जिस लेवल पे बनाई है, बिलाल का पैसा तो नहीं था, बिलाल की तो स्किल थी, पीछे अमारा मैडम जो थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। अब वो 2022 में रिलीज़ होती है, 2 साल गुजर गए, अभी भी अगर वो मल्टीप्लेक्स में है तो ये उस फिल्म की बेशक कामयाबी है, लेकिन हमारे नज़दीक, हम जो तालिब इल्म हैं फिल्म के, उनके नज़दीक ये नाकामी इस सेंस में है कि अगली फिल्म में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। आपने इतनी बेपनाह ब्लॉकबस्टर फिल्म दे दी, इसका मतलब ये हुआ जिस बिज़नेस में आपको फ़ायदा हुआ है, दैट मीन्स के पोटेंशियल है और बिज़नेस ये फ़ायदा देता है। इसका एक और मतलब है नबिया, कि इसका मतलब है कि जो हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, दरअसल इन्वेस्टर का फ़ायदा नहीं हुआ, और यही वो वजह है कि नई फिल्म नहीं बन रही। यही वो बारीक नुक्ता है कि आप देखें कि जिसने तीफा में इन्वेस्टमेंट की, वो कहता है मेरे पैसे पूरे नहीं हुए, बीच में टैक्सेस इतने हैं, और फिर वो जो एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर टू एग्जीबिटर नेक्सस है, उसमें घपले इतने हैं कि उन तक पूरा पैसा जितना वो हकदार हैं वो पहुंच नहीं पाता। जब वो पैसे ही उसके पूरे नहीं होते, सुपर डुपर हिट फिल्म के पैसे भी इन्वेस्टर के पूरे नहीं हो रहे। इसलिए आप देखेंगे पाकिस्तान में कितनी अच्छी अच्छी पिछले दिनों फिल्में बनी, लेकिन लूप होल्स फिर कहाँ पर आए अगर हम की? यही है कि पैसे पूरे नहीं हो रहे। और मेरा अब भी ये मतलब उस तमाम पर एक कमेंट ये है कि आज भी अगर पाकिस्तानी रियासत इसको ओन कर ले, जैसे कि 2017-18 में जब ये इलेक्शन करीब थे ना, तीफा इन ट्रबल रिलीज़ होने वाली थी, इलेक्शन करीब थे, तो उस वक्त वक्ती तौर पे मरियम औरंगज़ेब बतौर वज़ीर इत्तलाआत काम कर रही थी। ये उनका शाहिद खकान अब्बासी साहब के ज़माने की बात है। तो उन्होंने एक मीडिया पॉलिसी दी, उसमें फ़िल्म को और सिनेमा को इंडस्ट्री का दर्जा दिया। अब इंडस्ट्री का दर्जा होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात। हम कहते तो हैं फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री, पाकिस्तान में है ही नहीं वो। इंडस्ट्री का दर्जा देने से मुराद ये है कि जैसे आप टेक्सटाइल को इंडस्ट्री का दर्जा दे के उनको आसान शराइत पे कर्जे देते हैं,
ताकि वो किस्तवार वापस कर सकें जब उनको इनकम हो, बहुत आसान शराइत पे। एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह कोई नहीं होता, जो दरामदी ड्यूटियां हैं वो ख़त्म करें, क्योंकि जब टेक्सटाइल की मशीनरी मंगवाते हैं तो उस पर देखें ड्यूटीज़ का क्या सूरत हाल है। और जब आपने फिल्म की कोई मशीन मंगानी है, जदीद मशीनरी जो करोड़ों रुपए में आएगी, जो जदीद कैमरा आएगा, रेड कैमरा या जो भी कैमरा आएगा, ऐसा कोई निज़ाम नहीं, कोई निज़ाम नहीं है। और इन तफरीही टेक्स्ट बाज़ हालात में 65% तक चला जाता है। अब इस सूरत हाल में वो जो बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन होती है वो तो फिर तौबा ही कर लेंगे। बिल्कुल जी हाँ, वो ज़्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट को चला जाएगा और गवर्नमेंट इन रिटर्न फिर भी आपको ओन नहीं कर रही है। तो ये सूरत हाल है। मुझे उस वक्त खुशी हुई कि जब फवाद साहब आए, फवाद चौधरी साहब, और वज़ीर इत्तलात बने, उन्होंने आते ही ऐलान फरमाया कि 1100 सिनेमाज बनाएंगे हमने कहा कि हाँ, ये होती है रियासत की सरपरस्ती। लेकिन नबिहा वो स्टेटमेंट वो वहीं पे गई जहाँ पे 1 करोड़ नौकरियां गई। बदकिस्मती से 1100 सिनेमा तो क्या, जो पहले से मौजूद सिनेमा हॉल्स थे वो बंद हो गए। जो मल्टीप्लेक्सेस थे, एक सिनेमा का नाम लिए बगैर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि MM आलम पे उनकी 5 स्क्रीनें थी, आज बंद पड़ी हैं। और यहाँ टाउनशिप में उनकी 3 स्क्रीनें थी, उनमें से एक जो बड़ी स्क्रीन है वो मुस्तकिलन बंद कर दी है। बिल्कुल। तो बीच में जो सरकार आई थी, जो जमहूरी सरकार थी, उसको तो ये चाहिए था ना कि ये सारे, उसको वो सेंस भी थी, उनको इतने बड़े उनके मुआशी माहिरीन थे, उनको चाहिए था ना कि इंडस्ट्री को, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दें, इसको ओन करें और तफरीही टैक्स भी मुआफ़ करें, दरामदी ड्यूटीज़ भी मुआफ़ करें। तो इस तरह इन्वेस्टर जो है वो बेखौफ होकर इन्वेस्ट करेगा। देखिए, फिल्म में बहुत पैसा लगता है। और एक ड्रामे की एपिसोड एक तरफ, और वो जो 1.5-2 घंटे की आप फिल्म बनाते हैं उसमें ह्यूज लोग बाज़ों का सारी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट वहाँ कर देते हैं। आप देखें, रही कहीं कसर कोविड के बाद, जब हमने देखा कि हम लोगों को वैसे इंडोर्स रहने की आदत, हम जो है वो ड्राइव थ्रू टेक अवे की खाना खाने की आदत पड़ गई, रेस्टोरेंट्स में जाना कम कर दिया, हर चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बढ़ गया। इसी तरह नेटफ्लिक्स ने भी जो रूज पकड़ा इन, और प्राइम वीडियो और जो दीगर अदर जो हमारे पास मीडियम्स हैं एंटरटेनमेंट के, तो हमें घर में जब सिनेमा मिल जाएगा आपको, तो लोग सिनेमा फिर क्यों जाएंगे, और फिर आपको इतनी ऑप्शंस मिल जाएंगे, अच्छा लग रहा है देखो, नहीं अच्छा लग रहा ना देखो। तो ये भी आप एक में रीज़न समझते हैं कि हो सकता है। लेकिन मुझे आपकी बात से याद आ रहा है कि मेरी एक रिक्शा ड्राइवर से एक दफ़ा मुकालमा हुआ, तो मैंने कहा कि आप देखें, चिंचियाँ आ गई हैं, इतनी बसें वगैरह ये जो चल रही हैं सरकारी, तो इसके बाद आप नहीं समझते हैं कि आपकी अहमियत कम हो जाएगी। उसने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा, रिक्शे दे सवारी कितनी जाती, जिसको रिक्शे की आदत है, अपना रिक्शा पूरा जो है ना सालम करा के, वो कहीं नहीं जाता। इसी तरह सिनेमा का नाज़र, सिने गौर, वो कहीं नहीं जाता। आप लाख उसको होम थिएटर इस्टेब्लिश करके दे दें, आप उसके सामने टीवी रखें, बेहतरीन कंटेंट उसको दे दें, जो मेरे जैसा सिने गौर है उसको सिनेमा के अंदर जाके ही सुकून आएगा। वो जो एक बत्तियां गुल होती हैं और एक जो हिप्नोटाइज्ड माहौल होता है, और उस साउंड का जो आपके वाइब्रेशंस आपके जिस्म के अंदर से गुजर रही होती हैं, ये तजर्बा टेलीविज़न आपके ना बेडरूम में दे सकता है, ना होम थिएटर में दे सकता है। ये सिर्फ सिनेमा के साथ ही वो है। सर, हम ये भी तो यहाँ पे दुख की बात है ना कि हम तो स्टार क्रिएटर्स नहीं हैं। ये बात मैंने बहुत इंडस्ट्री के जब बहुत सारे लोगों से मेरी भी जब बात हुई या हम बात करते हैं, हम स्टार क्रिएटर्स नहीं हैं। हमें तो ठप्पा चाहिए कहीं और से, उसके बाद हम हमारे जो एक्टर है उसको हम स्टार मानेंगे, फिर भी हम उस पर तनकीद मुसलसल करते रहेंगे। हमने, आप बताया ना कि जिसके ऊपर एक शान हमारे पास अभी तक है, जो एक स्टेटमेंट भी खुलेआम देते हैं, जिन्होंने काम किया कि हाँ भाई हमारे फिल्म स्टार का जो स्टार है वो शान है, उसके बाद जितने भी लोग आए उनको उस सनत की ज़रूरत पड़ी कि हमने तो भाई समझना ही नहीं है किसी को, आकर हमने बनाना ही नहीं है, और हमारी इंडस्ट्री के अंदर के लोग ही इतनी ज़्यादा वो मामला सामने आ जाते हैं कि आप नहीं समझते कैसा है। पहली बात तो ये कि वो जो आपने कोविड की बात की है ना, मैं वही वहाँ से कनेक्ट करना चाहूँगा आपके इस सवाल को। कोविड से फ़र्क पड़ना होता तो हॉलीवुड भी डूब जाता और बॉलीवुड भी डूब जाता। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अगेन इन्वेस्टर का मसला है, इन्वेस्टर का, वो डर गया है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। वो किसी और जगह पे ये सिनेमा गिरने के बाद शादी हाल ये क्यों बने, इसलिए कि कारोबारी को कारोबार चाहिए, सवाब नहीं चाहिए। वो खिदमत खल्क नहीं करता, वो सोशल वर्कर नहीं है, वो बिजनेसमैन है। उसको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ से उसको पैसा मिलेगा। तो कोविड ने आके बिल्कुल कोई नुकसान नहीं दिया, बल्कि हकीकत ये है कि मैं अगर आप इशारा कर सकूँ जिस इंडस्ट्री की तरफ आप इशारा कर रही हैं, उनका कंटेंट जब हमने पाबंदी लगाई, मैं अपनी मतलब खुद शाहिद हूँ इस बात का कि जब वो वाला कंटेंट आता था पाकिस्तान में, हर तरह की फिल्म आ रही थी, पंजाबी भी आ रही थी सरहद पार से, और दीगर भी आ रहे थे, तो फैमिलीज़ ने जाना शुरू कर दिया था। और उस दौरान में जब पाकिस्तानी फिल्म रिलीज़ होती थी तो लोग उधर देखते थे कि अगर रश है तो चलें ये देख लें। उस वक्त टिकट नहीं मिलता था नबीहा, वही 5 स्क्रीनों वाला मुझे मैं बता रहा हूँ एम आलम पे,
उस जगह पे हमें टिकट नहीं मिलता था, इतनी कतार होती थी, क्योंकि 3 इंडस्ट्रीज़ की फिल्में बैक वक्त, बल्कि चौथी इंडस्ट्री चीन की, चाइनीज़ फिल्में भी आती थी, इधर से भी आती थी, सरहद पार से भी, पाकिस्तान की अपनी भी होती थी और अंग्रेज़ी भी आती थी। तो इतना जब रश लगा होगा तो सिनेमा हॉल्स भरेंगे। जब हमने टोका मार दिया कि नहीं, वहाँ से कंटेंट नहीं, जिसकी ज़ुबान समझना हमारे लिए सबसे आसान, ना चीनी हमें आती है ना अंग्रेज़ी उस तरह से आती है, हिंदी उर्दू तो हम समझ लग जाते हैं ना, उस कंटेंट को 2017 में जब रोका गया है ना, तो आज तक आप देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बंद हो गया। भले आप जितने मर्जी पैट्रियट हों, दुनिया की हकीकत जो है ना उसको जुटलाया नहीं जा सकता। इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म में क्या दुश्मनी, बिज़नेस में क्या दुश्मनी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको लाजमन करना चाहिए। फिर वो आपने जो दूसरी तरफ वो जो बताया है कि ख़ास ठप्पा लग जाए वो हीरो, हमने अपने इंडिजिनस हीरोज़ पैदा किए। एक दफ़ा हसन सरदार से पूछा गया कि अब बताएं कि अब हॉकी में बड़े खिलाड़ी क्यों नहीं पैदा होते। उसने कहा मैच जीतेंगे तो हीरोज़ बनेंगे। उसने कहा नहीं नहीं, वो तो पुराने आप लोग थे ना, अब बताएं। उसने फिर यही जवाब दिया कि मैच जीतोगे तो हीरोज़ बनेंगे। भाई फिल्म बनेगी तो फिल्म के हीरोज़ एस्टैब्लिश हो जाएंगे। ये शान कहाँ से आया? बुलंदी से शुरू किया उसने, और मुसलसल फिल्में बनती रही, शान हीरो के तौर पर कास्ट होता रहा। आज हमारे पास लार्जर दैन लाइफ एक ही बंदा जो वर्सटाइल है, जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी काम करेगा। फवाद खान, बिल्कुल कहने में हमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल, और बिलीवेबल है, और इसी तरह जगह बनेगा। और लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत है उनकी। तो शान की वर्सटैलिटी देखें कि जहाँ पे भी आप, इसी तरह फवाद खान है, भाई यहाँ पे काम होगा ना तो वो हीरोज एस्टैब्लिश हो जाएंगे। काम ही नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता, मैंने नासिरुद्दीन साहब की ज़बानी सुना है, कुछ मेगा बजट फिल्में पाइपलाइन में है, न जाने कब। अच्छा, एक और बात कि हमारी जो जेनजी है उसको एंटरटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो अब हम जरा कंटेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो जनरेशन जो है अब नई आ चुकी है। कंटेंट जो हम देखते थे वो और तरह का था, जो जेनजी देखती है वो और तरह का। हम आसानी से एंटरटेन हो जाते थे। हम बड़े मतलब अच्छे लोग थे, हम अच्छे लोग हैं, हम आसानी से एंटरटेन हो जाते थे। हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लग रही तो हम दाद दे देते थे। एंड आई एम श्योर आप चूँकि हमसे पहली जनरेशन है तो आप में ये चीज़ और ज़्यादा होगी। लेकिन हमारी जो जेनजी है वो भाई हाँ है या ना है, रिजेक्ट है तो रिजेक्ट है, फेल है तो फेल है। तो इनको एंटरटेन करना, उस तरह का कंटेंट बनाना और फिर पॉपुलर होना, वो प्रोजेक्ट कामयाब होना आज के दौर में ज़्यादा चैलेंजिंग है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। तो ये भी आप एक बात समझते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल सही तरफ आपने इशारा फरमाया है। देखें, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ बाकायदा लिख के वाइट बोर्ड पे, और उसकी मिसालें दे के, कि आज के दौर में जो कंटेंट सबसे ज़्यादा बिकता है, जो ज़्यादा कमर्शियल है, वो है टॉप पे है रोम कॉम, रोमांटिक कॉमेडी। आप देखें कि इसी जनरेशन जी ने लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी, ये तमाम फिल्मों को सुपर डुपर हिट किया ना। जवानी फिर नहीं आनी 1, जवानी फिर नहीं आनी 2, ये सारे रोम कॉम फार्मूला पे बनी हुई हैं। थोड़ी सी देर सीरियस होती है, फिर अचानक एक कॉमिक रिलीफ आता है, तालियां बजाते हैं लोग, कहके लगाते हैं, उसके बाद फिर सीरियस हो जाती है, फिर थोड़ा सा एक्शन आ जाता है, फिर सीरियस हो जाते हैं। तो ये रोमांटिक कॉमेडी जो है, ये एक बेहतरीन फार्मूला है आज भी जेन जी के लिए, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन कम है, लिहाजा वो बहुत देर तक एक ट्रेजेडी या कुछ सिंबलिज्म उसको डिकोड नहीं कर पाते। तो उनके लिए रोम कॉम इज़ द बेस्ट रेमेडी। इसी तरह सेकंड रेमेडी है हॉरर। पाकिस्तान में हॉरर का तजर्बा हुआ भी रिसेंटली हुआ। हाँ। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी फिल्में आज के दौर में भी आप इस जनरेशन को हॉरर दिखाएं, ये भाग भाग का द नन देखने जाती है, 1, 2 सिमेट्री वगैरह ये सब देखने जाती है ना। हाँ, इंडिजिनस होना चाहिए, लोकल। और तीसरा है एक्शन फिल्म। एक्शन फिल्म आप देखें, बिलाल लशारी ने एक दी है, 2 साल हो गए मल्टीप्लेक्स में, ये इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है। मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी मैंने नहीं देखा था कि मल्टीप्लेक्स में एक फिल्म चले। मल्टीप्लेक्स तो जूस निकाल लेती है 2 महीनों में, और उसके बाद फिल्में उतर जाती है। कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं? मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट। 2 साल हो गए मैडम, आज तक लगी हुई है। तो ये जनरेशन जी ही ने उसको कामयाब किया ना। तो नासिरुद्दीन ने कहा कि मैंने इस जनरेशन के नब्ज पे हाथ रख लिया था कि इनको क्या पसंद है। वो आप देखें, एक्शन आता है, फिर कॉमिक रिलीफ आता है, फिर सीरियस हो जाता है, ब्लडी एंड गोरी आता है, फिर डायलॉग। वेरी गुड। यही जफर ने उस मूवी पे बहुत मेहनत की, 8 डिपार्टमेंट्स में काम किया उस लड़के ने, और बड़ा शानदार काम किया। मैं उससे पहले उसका फैन नहीं था, लेकिन इसके बाद चूंकि मैं खुद फिल्म का स्टूडेंट हूँ, मैंने कहा कि शानदार काम है। हमारे लोगों के लिए भी वैसे मैं बात करना चाहूंगी, मतलब हाथ जोड़ के ही समझ लें कि दे दें क्रेडिट ना, थोड़ा सा जरा तारीफ खुल के करना सीखें। आपको भी देखना रिलीफ फील होगा। अब आप मौला जट देख रहे हैं, अब आपके कहने माहिरा को तो पंजाबी नहीं आती, अच्छा नहीं आती। आप इंडिया में देख लेना, जिनकी फिल्में देखे हम पले हुए हैं, बड़े हुए हैं, देखते हैं ना। इसमें कहने में देखें झूठ नहीं है ना, सब देखते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज एक है, कल्चर एक रहा, कितनी देर तक हम साथ रहे। तो हम पाकिस्तानी जहाँ मूवी देखते थे, वहाँ पे हम आज भी इंडियन मूवीज़ देखते हैं। तो वो लोग भी आप देखें, जब उनकी डिफरेंट
कल्चर है, कितनी सारी लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती हैं, जी उनकी हाँ। एक्टर्स आज भी वो लैंग्वेज अडॉप्ट करके मूवी में परफॉर्म करते हैं, और कितने लूप होल्स आते होंगे, कितनी स्ट्रगल होती होगी। पंजाबी आज भी उनके आप कुछ एक्टर्स देख लें, जब बोलते हैं तो हम कहते हैं है इसने पंजाबी क्यों बोली, बट दे आर स्टार्स। हाँ। वो उनको मानते हैं, उनको स्टार बनाते हैं। हम आज तक माहिरा खान को ही नहीं माफ़ कर पाए कि हमारी एक्ट्रेसेस पुरानी कि उसको तो पंजाबी नहीं आती थी, इसने गलत कोशिश की। खुदा रहा, अगर लेकिन कोई है, अल्लाह ने अगर किसी को इज्जत दी है तो आप लोग भी उसको इज्जत दें, देखिए, उसको माने थोड़ा सा। तनकीद वाली बात यह है कि मक्खी सारा खूबसूरत जिस्म छोड़ के जख्म पे बैठती है, तो हमारे नाजरीन भी इसी तरह ही करते हैं। आप देखें उमैमा मलिक जो दारो का कैरेक्टर है, हाँ। आप दिल खोल के क्यों नहीं दाद देते करेक्ट है, उसमें, हाँ। किस तरह से क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या आलीशान परफॉर्मेंस दी है। तो वाकई वो फिल्म एक बड़ी शानदार, इसमें कोई शक ही नहीं है कि बिलाल अशारी ने जैन रज़ी की नब्ज़ पे हाथ रखा। हाथ रख के, नासिर अदीब साहब भी सेंसिबल आदमी है, उन्होंने लिखा और बिलाल ने हक अदा कर दिया। शानदार फिल्म, शानदार चलिए, फिल्म। उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं, वी आर होपफुल कि अच्छा काम होगा, अच्छी मूवीज होंगी सिनेमा में। हमारे स्टूडेंट्स आएंगे ना आप जैसे, Exactly. तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन प्रोग्राम सबका सितारा। तो हम बात कर दे कि फिल्म इंडस्ट्री को जवाल क्यों आया, लेकिन वहाँ अभी भी थोड़ी सी जो उम्मीद है, जो होप है, वो बाकी है। और जो कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि सर ने कहा कि उन पर अभी काम हो रहा है, तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच के क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।